वेलकम टू द चैलेंजर्स जोन। आज द चैलेंजर्स जोन का 1 वर्ष पूरा हुआ आप लोगों को सेवा करते हुए, और साथ ही साथ आज 1 वर्ष के शुभ अवसर पर आप लोग के बीच में सेमेस्टर 4 का रिड्यूस सिलेबस बताने जा रहे हैं। देखिए क्या क्या पढ़ना है इसमें इस बार आपके लिए, है ना। रिड्यूस सिलेबस विनोवा यूनिवर्सिटी एंड BBMKU, है ना। इसमें जो है 4.1 लिखा हुआ है यहाँ पर, कोर 4.1। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया सेमेस्टर 4 और पॉइंट है तो क्या, पॉइंट के बाद जो होगा पेपर कहलाएगा। तो सेमेस्टर 4 पेपर 1, सेमेस्टर 4 पेपर 1। इसको कोर 8 बोला जाता था पहले, या पेपर 8 बोलते थे, लेकिन अब जो बोलेंगे इस तरह से कोर 4.1 यानी सेमेस्टर 4 का पेपर 1। इसमें पढ़ना है न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड बोलिए, या न्यूमेरिकल एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या क्या रिड्यूस किया, क्या पढ़ना आपको है देख लीजिए, है ना। ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन एंड पोलिनोमियल इक्वेशन, ये क्या होता है दोनों इक्वेशन, है ना। इसको सोल्व करने के लिए ऐसे इक्वेशन जिसका सोल्यूशन हम आसानी से नहीं कर पाते हैं, है ना, पहले की मेथड कोई मेथड से, तब उसको निकालने के लिए 3 मेथड का हम लोग पढ़ना हमको। इसमें यहाँ पर बाइसेक्शन मेथड पढ़ना है सोल्व करने के लिए, न्यूटन मेथड, तो न्यूटन रेफसन मेथड बोल सकते हैं इसको, फिर तीसरा सेकेंड मेथड। ये 3 मेथड पढ़ना आपको किसके लिए? वह कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है ना, उस रूप में निकालने के लिए आपका। यूनिट 2 में है, इसमें भी आपको लगभग 1 क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसमें एक फुल क्वेश्चन यानी कि A B मिला के हो गया, यहाँ पर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसे यूनिट 1 से। अब यूनिट 2 जो हो गया आपका, है ना, इसमें भी 1 क्वेश्चन एग्जाम में यानी 20 मार्क्स का आता है। इसमें क्या करना है कि सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में था आपका, है ना, बनाते थे पहले, है ना। उसी को क्या किया गया है कि सोल्व करने के लिए अलग अलग मेथड पढ़ना है यहाँ पर भी आपको, है ना। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, है ना, गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस जैकोबी मेथड और गॉस साइडल मेथड, यानी 4 मेथड आपको पढ़ना है ना। इससे आपका एग्जाम में फुल क्वेश्चन आता है जो 20 मार्क्स का। ये मेथड के बारे में ड्राइव करने के लिए भी आता है और मेथड पढ़ने के लिए आता है। तो बहुत सारा टॉपिक जो है ना, इसमें जो आपको 10 चैलेंजर जोन पर, है ना, आपको मिल जाएगा इस बार। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन जो है, जैसे मान लीजिए कि 2 पॉइंट लेते हैं, वह पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के बीच में 2 पॉइंट हुआ, वही 2 पॉइंट कंटिन्यू पॉइंट आगे बढ़ सकता है, 3rd पॉइंट 4th पॉइंट, है ना। तो वही 2 पॉइंट का जो हम लेते रहते हैं उसी को बोलते हैं इंटरपोलेशन। और उसके 2 पॉइंट के बीच में एक फिक्स जो है वैल्यू निकालना रहता है ना। उसको कैसे निकालेंगे उसके बारे में पढ़ना है। इसमें 2 होता है, एक होता है इक्वल और एक होता है अनइक्वल। इक्वल में अब पढ़ना है कैलकुलेट और फिनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। फिर पढ़ना है दूसरा नंबर में न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन पढ़ना है। फिर पढ़ना है लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। अलग अलग, यहाँ था इक्वल, 2 ये क्या है अनइक्वल के लिए है। न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल, इतना पढ़ना है। इससे लगभग एग्जाम में आपको 2 फुल क्वेश्चन आता है ना। 20 मार्क्स का हो गया, है ना। देखिए अब यूनिट 3 हो गया, तो यूनिट 4 में क्या है? पहला नंबर पॉइंट पढ़ना है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। यूनिट 4 में पहला पॉइंट है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, दूसरा पॉइंट है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को बनाने के लिए पढ़ना कौन कौन सा रूल? ट्रापेजॉइडल रूल, सिम्पसन रूल या सिम्पसन 1/3 रूल, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। तीसरा सिम्पसन 3rd 8 रूल, और चौथा बुल्स रूल, तीसरा हो गया मिड पॉइंट रूल, 6 हो गया कंपोजिट ट्रापेजॉइडल रूल, और 7 नंबर हो गया कंपोजिट सिम्पसन रूल, है ना। इस तरह से 7 रूल पढ़ना है। और इससे लगभग एग्जाम में आपको 3 क्वेश्चन आता है,
3 लॉन्ग क्वेश्चन है ना। इस तरह करके आपका हो गया 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, हम 4 को बताएं। इसमें 1 क्वेश्चन था यूनिट 1 में, यूनिट 2 में 1 क्वेश्चन, यूनिट 3 में 2 क्वेश्चन, यूनिट 4 में 3 क्वेश्चन। कितना हो गया? 3 2 5 5 1 6 1 7, टोटल 7 लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस तरह से, है ना। अब देखिए आपका कोर था 4.1, अब चलिए कोर 4.2 रीमान इंटीग्रल, यानी कि कोर 4.2 में पढ़ना हमको रीमान इंटीग्रल। इसको पावर सीरीज इसमें पढ़ना आपको, लिख सकते हैं कि रीमान इंटीग्रल पावर सीरीज, नहीं तो केवल रीमान इंटीग्रल के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है यूनिट 1 में पढ़ना आपको रीमान इंटीग्रल के अंतर्गत 2 को यहाँ पर पहला चैप्टर है कि इनइक्वालिटीज ऑफ अपर एंड लोअर सम। जैसे होता है ना कि अपर इंटीग्रेबल, लोअर इंटीग्रेबल, अपर सम, लोअर सम, जिस तरह से लेफ्ट राइट पढ़ते थे, यहाँ पर क्या होगा? लोअर सम और अपर सम, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल आएगा। दूसरा नंबर है रीमान कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, रीमान कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी के नाम से, है ना, एक चैप्टर यहाँ पढ़ना आपको, कंडीशन उसका। दूसरा पढ़ना है रीमान इंटीग्रेबिलिटी ऑफ मोनोटोनिक एंड कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका जो वही रीमान इंटीग्रल किसका? मोनोटोनिक, यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग को बोलते हैं मोनोटोनिक, या कंटिन्यूअस फंक्शन पहले पढ़ चुके हैं। वो दोनों को हम लोग कैसे इंटीग्रेशन निकालेंगे, रीमान इंटीग्रल कंडीशन उसका। तीसरा नंबर पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। 2 तरह का थ्योरम होता है, 2 फॉर्म में आता है इसका, है ना, उसको पढ़ेंगे। चौथा नंबर प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान इंटीग्रल, है ना। और 5वां पढ़ना है रीमान सम एंड डिफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल थ्रू रीमान सम। रीमान सम भी पढ़ना है और डिफिनेशन को यूज करना किसका? ऑफ रीमान इंटीग्रल, किसके थ्रू? रीमान सम के थ्रू, है ना। इतना पढ़ना है। और यूनिट 1 से लगभग एग्जाम में आपका 3 को फुल क्वेश्चन आएगा आपका यूनिट 1 से, है ना। तो आप देखिए यूनिट 2 पहला नंबर पॉइंट है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, यानी यूनिट 2 में पहला पॉइंट है इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस। उसका कन्वर्जेंट की कंडीशन क्या है वह, और कन्वर्जेंट को टेस्ट करने के लिए अलग अलग फॉर्म है, वह पढ़ना है इसके अंतर्गत। म्यू टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट एंड एबल्स टेस्ट। दूसरा नंबर पॉइंट है कन्वर्जेंस ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन। केवल कन्वर्जेंट के बारे में पढ़ना है कि कन्वर्जेंट बीटा और गामा फंक्शन, इसके बारे में डिटेल जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है 5 में, बीटा गामा फंक्शन के बारे में। लेकिन अभी जो पढ़ना केवल आपको इसका कन्वर्जेंट कैसे होगा बीटा एंड गामा फंक्शन। यूनिट 3 जो है पावर सीरीज है। पावर सीरीज एक अलग टॉपिक है ना, इसके अंतर्गत बहुत सारा कंडीशन है पावर सीरीज निकालने के लिए, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जन निकालने के लिए, इसी भी कन्वर्ट डाइवर्ट होता है ना, पढ़ेंगे उसमें बताया जाएगा आपका, है ना। ये तरह से आपका यह 4.2 है ना, इसमें आपको लगभग एग्जाम में 2 क्वेश्चन आता है। तो एग्जाम में 3 2 5 है ना, इससे 2 क्वेश्चन मानिए आप, नहीं तो कभी कभी इसे 3 क्वेश्चन पूछ दिया तो इससे आपका 1 क्वेश्चन पूछेगा। इस तरह से क्वेश्चन आगे पीछे होते रहता है, 1 क्वेश्चन आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इससे 2, इसमें भी 2, इसमें 3, तो इसमें 1 हो जाएगा आपका, है ना। इस तरह एग्जाम में आते रहता है, कभी इससे ज़्यादा हुआ तो कभी इससे ज़्यादा हो गया। अब देखिए यह 4.2 था, यानी सेमेस्टर 4 का पेपर 2। अब 4.3 रिंग थ्योरी, क्या पढ़ना है? कोर 4.3 में रिंग थ्योरी, सेमेस्टर 4 पेपर 3, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना, कि कोर 10 पेपर 10, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। पहले ही लिख सकते हैं हम लोग कि कोर 10 है, लेकिन अब क्या हुआ कि नया स्टाइल में लिखा था कोर को 4.3 के रूप में भी पढ़ सकते हैं, यानी सेमेस्टर 4 पेपर 3। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पॉइंट के पहले यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है सेमेस्टर का, मैंने 1.1, तो क्या होगा सेमेस्टर 1 पेपर 1, 5.2 सेमेस्टर 5 पेपर 2, इस तरह दिया रहेगा आपका, है ना। यहाँ पर क्या है को सेमेस्टर 4 पेपर 3 का यूनिट 1 में पढ़ना आपको है डिफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ रिंग्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग्स, सब रिंग्स, इंटीग्रल डोमेन
एंड फील्ड, इतना पढ़ना आपको। 3 में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग्स। तो 4 नंबर पॉइंट में आइडियल जनरेटेड बाय ए सबसेट ऑफ ए रिंग। 5 नंबर में फैक्टर रिंग, प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल और PID यानी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन पढ़ना आपको। उसी तरह से यूनिट 4 में आपका रिंग होमोमॉर्फिज्म, प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, फिर आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम और फील्ड ऑफ क्यूसेंट, इतना पढ़ना है। इससे लगभग एग्जाम में आपको 3 क्वेश्चन आता है। इससे लगभग एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन आ जाएगा। इतना एग्जाम में आ जाएगा आपका, है ना। अब फिर देखिए यूनिट 1 हो गया, 2 हो गया, यूनिट 3 पहला पॉइंट है पोलिनोमियल रिंग ओवर कम्यूटेटिव रिंग यूनिट 3 में। और 2 नंबर है डिवीजन एल्गोरिथम एंड कॉन्सिक्वेंसेस। फिर है तीसरा नंबर है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। ये क्या होता है, अगर रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट आया होता है इरिड्यूसिबिलिटी टेस्ट, यानी कि एक फैक्टराइज के रूप में होता है, एक फैक्टराइज के रूप में नहीं होता है, कैसे होता है दोनों टेस्ट करेंगे हम लोग ना। और उसके बारे में डिफरेंशियल पढ़ना एग्जाम में हमेशा आता रहता है। इससे डिविजिबिलिटी इन इंटीग्रल डोमेन्स, ये भी क्या है, इरिड्यूसिबल प्राइम्स, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन UFD और यूक्लिडियन डोमेन पढ़ना है ना। इससे लगभग एग्जाम में आपको हो गया 2 क्वेश्चन आता है ना। यानी कितना हो गया, पहले 3 क्वेश्चन था यूनिट 1 में, यूनिट 2 में 2 क्वेश्चन, इसमें भी 2 क्वेश्चन, तो कितना 7 लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इस तरह से हम आपका आज आप लोग को एनालिसिस किए सेमेस्टर 4 है ना का सिलेबस। 3 पेपर पढ़ना है इसमें, है ना। तीनों का आपका इस चैनल पर पूरा का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, है ना। जिसको कहाँ जहाँ भी डाउट रहे वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना, कि इसका वीडियो कहाँ मिलेगा, सो बता दीजिएगा आप लोग का।